एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव। राघव एक साधारण आदमी था, लेकिन वह हमेशा परेशान और उदास रहता था। उसके मन में कई समस्याएं थीं। काम में असफलता, परिवार में झगड़े और जीवन की अन्य कठिनाइयों ने उसे चिंतित कर दिया था। उसे लगता था कि सब कुछ उसके खिलाफ है। उसके दोस्त भी उससे दूर जाने लगे थे क्योंकि वह हमेशा निराश रहता था। एक दिन राघव ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव से बाहर जाएगा और कुछ समय अकेले बिताएगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते हुए उसे एक शांत स्थान मिला जहां एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे उसने देखा कि एक संत ध्यान में मग्न है। राघव ने सोचा, शायद ये संत मुझे मेरी समस्याओं का हल बता सके। वह धीरे धीरे संत के पास गया और विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में केवल समस्याएं हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। वो संत ने अपनी आंखें खोली और राघव की ओर देखा। उन्होंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। राघव बैठ गया और अपनी परेशानियों को साझा करने लगा। संत ने उसे शांत रहने का निर्देश दिया और कहा, पहले अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तब तुम अपने अंदर की आवाज सुन सकोगे। राघव ने संत की बात मानी और गहरी सांस ली। कुछ ही समय में उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगी। संत ने फिर कहा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम उन्हें अपने मन में बड़ा बना लेते हो तब वे तुम्हें और परेशान कर देती हैं। राघव ने कहा, मेरे पास काम में असफलता है, मेरा परिवार मुझसे नाराज है और मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी समस्याओं का कैसे सामना करूं। फिर संत ने राघव को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सबसे ज्यादा दुखी है। मंत्री ने एक गरीब व्यक्ति को राजा के पास लाया। राजा ने देखा कि वह व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीब ने उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं है। राजा ने उसे कुछ धन दिया, लेकिन गरीब फिर भी दुखी रहा। राजा ने समझा कि धन से दुख खत्म नहीं होता। तब उसने एक समझदार व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा, दुखी लोगों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समझदार व्यक्ति ने कहा, उन्हें यह सिखाना चाहिए कि खुशी और दुख हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। संत ने राघव से कहा, देखो, जैसे उस राजा ने समझा कि बाहरी चीजें हमेशा हमें खुश नहीं कर सकती, वैसे ही तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हारी समस्याएं स्थायी नहीं हैं। जब तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम समझोगे कि उनमें से अधिकांश तुम्हारी सोच का परिणाम है। राघव ने ध्यान से संत की बातों को सुना और महसूस किया कि उसे अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। उसने कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। मुझे अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची बुद्धिमानी है। हमेशा याद रखो, खुश रहने का रहस्य तुम्हारे अंदर है। तुम जब चाहो इसे प्राप्त कर सकते हो। इस तरह राघव ने संत की शिक्षाओं से सीख लेकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह वापस गांव गया, मन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ। राघव ने अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे वह शांत और संतुष्ट होने लगा। वह समझ गया कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन सही सोच और दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याएं हमारी सोच पर निर्भर करती हैं और सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।